दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ आपने पढ़ी होगी या फिर देखी होगी या फिर कहीं टीवी वगैरह में सुनी होगी कि जेडीए ने जयपुर के अंदर 71 सेक्टर रोड जो हैं उनको मंजूर किया है, जिसके लिए 454 करोड़ का बजट जो है वो भी पास किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये न्यूज़ है टाइम्स ऑफ इंडिया की। आप देख सकते हो जयपुर में 2025 का जो मास्टर प्लान है उसको ध्यान में रखते हुए 71 जो सेक्टर रोड हैं उनका विकास कार्य जो है किया जाएगा, और जिसके लिए जेडीए ने 454 करोड़ रुपए जो है वो भी स्वीकृत किए हैं। इन 71 सेक्टर रोड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, ए, बी और सी, डी, जिसमें से ए और बी कैटेगरी की जो सड़कें हैं वो अभी मंजूर की हैं। ए और बी कैटेगरी में आपको बता दूं, ए कैटेगरी में वो सड़कें आती हैं जिनका ज्यादातर हिस्सा बना हुआ है और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते हुए। ज्यादातर हिस्सा बना हुआ है, कुछ ही पार्ट जो है वो जेडीए को बनाना है और वो रोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो वो ए कैटेगरी में रखी जाती हैं। बी कैटेगरी में वो सड़कें रखी जाती हैं जो इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन उनका ज्यादातर हिस्सा नहीं बना हुआ है, यानी कि उनको बनाना जरूरी है लेकिन अभी वो ज्यादा कंप्लीट नहीं है, या फिर हो सकता है कि उनका कुछ पार्ट ही बना हुआ है, तो वो बी कैटेगरी में आती है। तो ऐसी 2 कैटेगरी की जो सड़कें हैं वो जेडीए ने मंजूर कर दी हैं। उन 71 सेक्टर रोड में से लगभग मैंने आपको बताई थी कौन कौन से एरिया के अंदर ये जो सड़कें हैं आने वाली हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इन 71 सेक्टर रोडों में से जो वाटिका वाला एरिया है वहां पर 16 सेक्टर रोड बनने वाली हैं, मुरलीपुरा में 13 सेक्टर रोड बनने वाली है, मानसरोवर और भांकरोटा में 9, निवारू रोड और गोविंदपुरा में 6 सेक्टर रोड जो है उनका निर्माण किया जाना है, और दिल्ली रोड और आगरा रोड में 2-2 सड़कें जो हैं वो डेवलप की जानी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आगरा रोड के हिस्से में वो 2 सेक्टर रोड कौन सी हैं जिनका निर्माण जो है आने वाले समय में जेडीए जो है करने वाला है। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो जो है इस टॉपिक पर दे चुका हूं जिसमें हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया था वाटिका रोड के अंदर वाटिका एरिया के अंदर 16 सेक्टर रोड कौन कौन सी हैं, उसकी वीडियो आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। दूसरी जो वीडियो मैंने बनाई थी वो निवारू रोड और गोविंदपुरा वाले एरिया में 6 सेक्टर रोड जो है वो कौन कौन सी आने वाली हैं, उसके लिए भी वीडियो जो है चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप वहां से उसको देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली रोड और आगरा रोड के अंदर जो 2 सेक्टर रोड आने वाली हैं उसमें से भी स्पेशली आगरा रोड के अंदर जो 2 सेक्टर रोड हैं वो कौन सी रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लिए जो मैंने टेक्निक लगाई थी वो सेम टेक्निक उन 2 वीडियो में भी लगाई है। वो यही है कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का आगरा रोड का जोनल प्लान। आप यहाँ पर देख सकते हो आगरा रोड का जो जोनल प्लान है, जो जोन 14 के अंदर आता है, ये रिंग रोड के बाहर वाला एरिया है। ये रिंग रोड के बाहर वाला एरिया है। यहाँ पर मैं आपको मेजर चीजें बता दूं तो ये जो आपको ऑरेंज कलर की जो पट्टी दिखाई दे रही है ये अपनी रिंग रोड है जो कि बगराना में आगरा रोड को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये बगराना एरिया रहने वाला है। यहां से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये कानोता आ जाता है, और आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये बस्सी आ जाता है। तो ये पूरी अपनी क्या है, आगरा रोड है। और ये अपनी जयपुर से जो आगरा वाली जो लाइन है जो दिल्ली वाली है बांदीकुई तक जो आती है, बांदीकुई से फिर आगरा और दिल्ली के लिए डाइवर्ट हो जाती है, तो ये वो वाली रेलवे की लाइन है। यहाँ पर ये आगरा रोड रहने वाली है। कानोता में यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये जो रोड जा रही है ये 250 फीट की रोड है, 75 मीटर की, ये नायला रोड कहलाती है। इसी की तरीके से यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर कानोता का जो फ्लाईओवर है वो लगभग वहीं से ये जो एक है 200 फीट की रोड जा रही है, वो अपने कानोता रेलवे फाटक जो है वहां से क्रॉस करने के बाद में आगे ये इस रोड 200 फीट रोड को कनेक्ट करती है। इसी तरीके से आप देखोगे तो एक रोड और है जो काफी इंपॉर्टेंट रोड यहाँ पर रहने वाली है, वो है हमारी ये 48 मीटर की रोड जो कि अपने पीताम्बरा राजभवन से कल्पना नगर होते हुए सीधे आगे जाके बस्ती को वापस कनेक्ट करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोड जो है वो रहने वाली है 48 मीटर, यानी कि लगभग ये 160 फीट की जो रोड है वो रहने वाली है। और इस 160 फीट रोड को आगरा रोड से कनेक्ट करने के लिए लगभग यहाँ पर 5 सड़कें जो है वो दी गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 48 मीटर की रोड रहने वाली है। इसी तरीके से ये 200 फीट की, ये 200 फीट की और ये 200 फीट की, और ये आगे जाके ये पूरी 160 फीट की है ही जो आपकी बस्ती में आके कनेक्ट हो रही है। तो ये जो इंपॉर्टेंट सड़कें हैं इन्हीं की लोकेशन क्या रहने वाली है वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस जोनल प्लान का मैं सबसे पहले अगर कलर रिमूव करता हूं तो कलर रिमूव करने के बाद में जितने भी आपको यहाँ पर कलर दिख रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको कलर का और इंपॉर्टेंस बता देता हूं जोनल डेवलपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपको ये जो येलोइश जो पार्ट दिख रहा है, येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है, ये हमारा रेजिडेंशियल एरिया रहने वाला है। और ये जितना भी आपको ग्रीन कलर का जो आपका एरिया दिखाई दे रहा है ये हमारी ग्रीन बेल्ट में आता है।
तो आप देख सकते हो कि आगरा रोड पे डेवलपमेंट या फिर गवर्नमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं, उसका कारण यही है कि आगरा रोड पे ज्यादातर हिस्सा क्या है, ग्रीन बेल्ट का हिस्सा है। इसलिए यहां पर आपको कोई रेजिडेंशियल स्कीम जो है जेडी अप्रूव्ड नहीं देखने को मिलेंगी, ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर के कोई जो मेजर प्रोजेक्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे, ना ही आपको गवर्नमेंट सेक्टर के कोई मेजर प्रोजेक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल जो पार्ट है वो आगरा रोड के दोनों तरफ की ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रही है, ये ऑरेंज कलर की, यही है रेजिडेंशियल। आगरा रोड के दोनों तरफ जो है लगभग ये 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस जो है, ये वाला एरिया ही ये रेजिडेंशियल है। बाकी सारा का सारा आप देख सकते हो कि ये पूरा ग्रीन बेल्ट में है। यहां पर आपका ये जो दयारामपुरा वाला एरिया है, कल्पना नगर वाला जो एरिया है, ये हमारा रेजिडेंशियल है और ये जेडी अप्रूव्ड स्कीम है, और इसी वजह से ये जो रोड है वो काफी इंपॉर्टेंट वो जो है वो बन जाती है। आगे आप यहां पर देख सकते हो कि ये कुछ पार्ट जो है वो कमर्शियल वाला पार्ट है, यहां पर ये कुछ इकोनॉमिक वाला जो पार्ट है रहने वाला है। ये पूरा पूरा बहाव क्षेत्र है, कानोता का जो डैम है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ये अपनी नदी है ढूंढ नदी। इस तरीके से ये लखेसरा गांव है, और ये वाली जो हैचिंग लाइन आपको दिख रही है, ये अपने हेरिटेज सिटी का जो है वो पार्ट रहने वाला है। तो ये हेरिटेज सिटी का पार्ट है। हेरिटेज सिटी से ये आपको यहाँ पर ये 100 फीट की जो रोड है ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोड जो है वो रहने वाली है। तो ये रोड जो है एग्जैक्टली अपने कहाँ पर लाई करने वाली है, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले इस जोनल इमेज जो है इसका जो कलर है वो रिमूव किया है। तो कलर रिमूव करने के बाद में ये जो इमेज है आपको कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी। इसमें वही सेम चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली हैं। ये अपनी रिंग रोड रहने वाली है, ये अपना आगरा रोड रहेगी, ये अपनी रेलवे लाइन रहने वाली है, ये जो है अपनी नायला रोड रहने वाली है 75 मीटर की, ये अपनी कल्पना नगर वाली 160 फीट की रोड रहने वाली है, और ये 160 फीट, ये 200 200 200 और ये यहाँ पर आके बस्ती में कनेक्ट हो जाएगी। ये 100 फीट की जो सेक्टर रोड है ये अपनी हेरिटेज सिटी से आने वाली थी, वो ये वाली रोड रहने वाली है। अब अगर मैं इस इमेज को अपनी जो सैटेलाइट जो इमेज है, जो गूगल अर्थ से ली हुई इमेज है, उसके ऊपर मैं यदि रखूं तो आपको कुछ इस तरीके की इमेज जो है वो दिखाई देगी। उस इमेज को मैंने जो सैटेलाइट इमेज है उसके ऊपर सुपर इंपोज किया, और ओवरलैप करने के बाद में जो अपनी जो सड़कें हैं, जो मेन सड़कें जो मैंने आपको बताई हैं, उनको मैंने मार्क किया है। ये वही सड़कें हैं। यहां पर आपको ग्रीन कलर की ये जो लाइन दिख रही है ये आगरा रोड रहने वाली है, ये अपनी 160 फीट की जो कल्पना नगर होते हुए रहने वाली है, ये अपनी नायला रोड रहेगी, ये अपनी हेरिटेज सिटी से आने वाली 100 फीट की सेक्टर रोड रहेगी। ये इसी तरीके से यहाँ से एक 200 फीट की सेक्टर रोड जो है वो निकलने वाली है, ये 200 फीट की, ये 200 फीट की, इस तरीके से ये रोडें जो आपको देखने को मिलेंगी। अगर मैं यहां से इस इमेज में से अगर मैं जो अपना जो कलर रिमूव वाली इमेज जो है वो निकाल दूं, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको जो सड़कें हैं उनका इंप्रेशन जो है गूगल अर्थ पर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये वाली जो सड़कें हैं, जो इंपॉर्टेंट सड़कें रहने वाली हैं, वो सबसे पहले रहने वाली है वो रहेगी आपकी नायला रोड, क्योंकि नायला रोड जो है आगे दिल्ली मुंबई जो जो एक्सप्रेस वे है उसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोड रह जाती है, और 250 फीट की ये जो रोड है वो रहने वाली है। इसके एक तरफ यहाँ पर हीरा वाला जो इंडस्ट्रियल एरिया रहने वाला है, और इस तरफ आप देखोगे तो ज्यादातर जो अपने ईंट के भट्टे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सोसाइटी पट्टे में यहाँ पे बहुत सारी स्कीम जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। ये वाला अपना कानोता वाला एरिया है। यहाँ पर आपको ये जो नायला रोड है उसकी लोकेशन बताने की आवश्यकता है नहीं, आज के टाइम में रनिंग कंडीशन में ये रोड है, बस इसका वाइडनीकरण जो है वो होना है, यानी कि चौड़ीकरण जो है इस रोड का होना है 250 फीट रोड के रूप में। दूसरी जो 160 फीट की जो रोड है हमारी, ये वाली जो नायला रोड से अपने बस्ती को कनेक्ट करने वाली है, ये इसका ज्यादातर पार्ट जो है वो बना हुआ है। यहां से यदि आप देखोगे तो ये वाला एरिया जो यहां से यहां तक की जो रोड है ये बनी हुई है। इसके बाद में ये थोड़ा सा एरिया जो है वो रह रहा है, और यहां से ये वाला एरिया जो रह रहा है। तो आगे ये जो रोड है यहां से यहां कनेक्ट हो जाएगी, और यहां से ये इधर की तरफ कनेक्ट होगी। और नायला रोड पे कहां पर कनेक्ट होगी, तो ये लगभग आप देखोगे तो इसकी लोकेशन जो है वो हरिओम ईंट का जो कंपनी है, यहाँ पर शायद एक कोई भट्टा वगैरह है, तो वहां पर आके उसके आसपास से आके ये जो रोड है कनेक्ट होने वाली है। तो इस तरीके से ये वाली जो रोड है इसका कुछ ही हिस्सा जो है वो बनाना बाकी है। तो ये जेडीए की नजर में ए कैटेगरी में आती है, इसलिए ये जो रोड है काफी इंपॉर्टेंट जो रोड है वो रह जाती है। इसी तरीके से ये जो 100 फीट की जो रोड है इसकी लोकेशन की यदि हम बात करें तो ये दुधवाला से होती हुई आगे यदि हम बात करेंगे तो ये यहाँ पर रिंग रोड पर जो हिंगोनिया टोल प्लाजा है उसके पास में ये जो एक छोटा सा तालाब सा है, यहाँ पर पानी से भरा हुआ है, इस जगह पर आकर ये जो रोड है वो कनेक्ट होगी। और यहाँ पर इस हिस्से में यदि आप देखोगे, इस वाले हिस्से में, तो यहाँ पर इसका छोटा सा पार्ट बना हुआ भी है, और ये हेरिटेज सिटी के अंदर से आ रही है, इसलिए ये रोड जो है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हेरिटेज सिटी जो है वो गवर्नमेंट का प्लान है। आगे यदि हम बात करें ये 160 फीट की रोड, तो 160 फीट की ये वाली जो रोड आ रही है ये अपने आगरा रोड पे कनेक्ट होगी, आनंद इंटरनेशनल जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके सामने आके।
यहाँ पर ये जो दूसरी 200 फीट की जो रोड है ये अपनी आगे कनेक्ट होगी, यहाँ पर दयारामपुरा जो गांव है उसके बगल में से निकल के यहाँ पर कहीं आके ये जो है रोड कनेक्ट होने वाली है। तीसरी जो 200 फीट की जो सेक्टर रोड है ये अपनी आने वाली है और ये खोखा वाला जो गांव है उसका जो बस स्टैंड है उसके आसपास आके देखिए कहीं पे ये जो रोड है आगरा रोड पे कनेक्ट होगी। और तीसरी ये जो रोड है ये रनिंग कंडीशन में रोड है, बस इसका चौड़ीकरण किया जाना है। और ये रोड आप जानते होंगे बेनाड धाम रोड है जो इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो रोड है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है 160 फीट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए आगरा रोड से। आगे यदि हम बात करें तो ये जो 200 फीट की रोड है ये अपनी कानोता फ्लाईओवर जो है वहां से निकल के आएगी और आगे सीधे अपने कानोता जो रेलवे स्टेशन के बाद में यहाँ पर जो कानोता का फाटक आता है उस पर कनेक्ट होने वाली है। तो ये भी एक 200 फीट की इंपॉर्टेंट रोड रहेगी। और यदि मैं बात करूं ये वाली जो 200 फीट की रोड है जो अपने दयारामपुरा गांव से क्रॉस होने के बाद में आगरा रोड को क्रॉस करने के बाद में सीधे जीतावाला तक ये जो रोड है वो जाने वाली है। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट सड़कें जो है रिंग रोड के बाहर वाले एरिया में है ये जो है रोड आती हैं। अब इनमें से कौन सी सेक्टर रोड जो है वो बनने वाली है वो हमें पता लगेगा जैसे जैसे जेडीए की कार्रवाई आगे की जाएगी। जहां तक मेरा आइडिया है ये इस 160 फीट रोड जो है उसको कंप्लीट करेंगे ताकि ये जो नायला रोड की कनेक्टिविटी है सीधे अपने बस्सी से हो जाए और जो आगरा रोड का जो ट्रैफिक है वो भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है वो डाइवर्ट हो सके। तो ये जो रिंग रोड के बाहर वाले एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट सड़कें जो है वो मैंने बताई। आगरा रोड का और हिस्सा जो है रिंग रोड के अंदर वाला जो एरिया है वो भी आता है बगराना से अपने सीधा घाटी गुणी तक का, तो वो जोन 7 के अंदर आता है। उसके बारे में हम किसी अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो है उसके ऊपर हम लेके आएंगे। वहां पर ज्यादातर जो कॉलोनियां हैं वो सोसाइटी पट्टे में बसी हुई हैं, कुछ कुछ कॉलोनियां जो हैं वो अपने जेडी अप्रूव्ड भी हैं। तो उनके अंदर से जो रोडें हैं उनको चौड़ीकरण करना हो या फिर नई रोड जो है जो प्रस्तावित तो है लेकिन अभी वहां पर उसका कुछ भी हिस्सा नहीं बना हुआ है तो उनको कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा सा जो है जेडीए के लिए चैलेंजिंग होगा। तो वो थोड़ी चीजें देखनी पड़ेंगी कौन सी जो रोड है उसके ऊपर जेडीए जो है कार्रवाई करेगी। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपको इस वीडियो के अंदर वीडियो के थ्रू यदि आपको ये इमेजेस जो है वो क्लियरली नहीं दिखाई दे रही हैं तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आप ये इमेजेस जो हैं वो मेरे से मंगवा सकते हो। उसके लिए आप मुझे दिए गए नंबर जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे हैं उन पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको ये इमेजेस जो हैं वो फॉरवर्ड कर दूंगा, उससे आप रेफरेंस के रूप में आप काम में ले सकते हो कि कौन सी रोड जो है वो कहाँ से निकलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको दी हुई इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी और ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इसी तरीके की वीडियो जो है मैं रेगुलर आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।